बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने कंप्यूटर के प्रीवियस लेक्चर में कंप्यूटर के बारे का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी डिफरेंट काइंड्स पढ़ी थी। आज हम नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर सुपर कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। तो सुपर कंप्यूटर्स पर आएँ, आप वीडियो को पॉज करें और इसकी रीडिंग करें पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आप वीडियो दोबारा स्टार्ट करके सुने। अब सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स जो है उनको स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर्स कहा जाता है। अब स्टेट ऑफ आर्ट क्या होता है उन्होंने साइड पे बताया है। जब कोई भी हम न्यू चीज़ बनाते हैं और वो एडवांस फीचर्स, मतलब कि उसमें न्यू फीचर्स डालते हैं और वो बहुत अच्छे फीचर्स भी हों, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ आर्ट है। इसी तरह सुपर कंप्यूटर्स भी स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो थाउजेंड्स कंप्यूटर्स से मिलकर कंप्यूटर एक बनता है, सब सुपर कंप्यूटर, ठीक है। एक सुपर कंप्यूटर 1000 कंप्यूटर्स से मिलकर बनता है और हर एक कंप्यूटर का अपना अपना सीपीयू होता है, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक प्रॉब्लम पर सारे कंप्यूटर्स, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स से मिलकर सुपर कंप्यूटर बना होता है, तो सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो तमाम की तमाम सिर्फ एक प्रॉब्लम पर एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं। जबकि हमने मेन फ्रेम के बारे में पढ़ा था कि वो एक एट अ टाइम, एक ही वक्त में बहुत सी प्रॉब्लम्स पर काम कर सकता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है, ठीक है। जबकि सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक वक्त में सिर्फ एक प्रॉब्लम पर ही काम करता है। नेक्स्ट क्या है? सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत महंगे तरीन कंप्यूटर्स होते हैं, दुनिया के महंगे तरीन कंप्यूटर्स हैं सुपर कंप्यूटर्स। उसके अलावा ये जो आगे लाइन है ये आप हाईलाइट कर लें। दे आर यूज फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, फोरकास्टिंग द वेदर एंड कंडक्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च। सुपर कंप्यूटर्स कहाँ यूज़ होते हैं? वो साइंटिफिक साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंजीनियरिंग से मुतल्लिका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वेदर के बारे में हमें बताते हैं कि वेदर कैसा है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर रिसर्च है उसके बारे में भी वो हमें बताते हैं। और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं सुपर कंप्यूटर्स? यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं, मिलिट्री एजेंसीज मींस के फौजी एजेंसियाँ जो हैं वहाँ यूज़ होते हैं, एंड साइंटिफिक रिसर्च, साइंसी तहकीक, जो साइंस से रिलेटेड हम तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, वहाँ इस्तेमाल होते हैं ये। नेक्स्ट, लेबॉर्ट्रीज़ में भी सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखें ये फिगर में उन्होंने सुपर कंप्यूटर दिखाया है, ये सारे कंप्यूटर्स वगैरह हैं। नेक्स्ट नीचे देखें, हमें एक इन्फॉर्मेशन है, जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का है उसका नाम उन्होंने बताया चाइनीज़ टियाने 2, ठीक है। ये आपके लिए की पॉइंट है। नेक्स्ट पेज में 5 पर आएँ। अब आगे देखें, कंप्यूटर्स को फिर डिवाइड किया गया है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स में, ठीक है। पहले हमने उसकी काइंड्स पढ़ी थी, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया गया। अब इन तीनों के बारे में हम बारी बारी पढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर अब क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर गैर मामूली स्पीड जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड पर काम करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करता है ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन जो इक्वेशंस होती है उनको इजीली सॉल्व कर लेता है, सेकंड्स में बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है इसकी। लेकिन इसमें एक बात होती है कि इसकी जो मेमोरी होती है वो महदूद होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती है, एक लिमिट तक होती है। और वो बहुत सी टाइप्स की कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकता है, हिसाब किताब भी कर सकता है एनालॉग कंप्यूटर। उसके अलावा जो आउटपुट मिलता है हमें एनालॉग कंप्यूटर के ज़रिए वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, बिल्कुल ठीक नहीं होता, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी हमारे पास जैसे आप लोगों की कार्स में जो स्पीड मीटर्स होते हैं तो वो उसमें वो एरोज से हमें बता रहा होता है कि हमारी स्पीड कितनी इंक्रीज़ कर रही है, कितनी डिक्रीज़ कर रही है। तो वो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जो कि जिसके ज़रिए वो मैयर हो रही होती है, ठीक है। ये नीचे एग्जांपल भी दी गई है, स्पीड मीटर्स में यूज़ होते हैं जो कार्स में होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स और जो गैस मीटर्स घरों में लगे होते हैं उनमें भी एनालॉग डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। ये फिगर में आपको एनालॉग कंप्यूटर भी दिखाया गया है। नेक्स्ट आ जाए डिजिटल कंप्यूटर्स पर। अब डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करें जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत स्लो काम करते हैं बनिस्बत एनालॉग कंप्यूटर्स के। इनके डिजिटल कंप्यूटर्स के ज़रिए हम इजीली प्रोग्राम्स बना सकते हैं, इजीली काम कर सकते हैं। तमाम जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जितने भी पीसेस यूज़ होते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था पर्सनल कंप्यूटर्स के, वो तमाम के तमाम जो है ना वो डिजिटल कंप्यूटर्स भी होते हैं, उन्हें डिजिटल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। ये फिगर देखें, डिजिटल कंप्यूटर इन्होंने ये दिखाया है। नेक्स्ट आ जाए हाइब्रिड कंप्यूटर्स पर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो होते हैं जिसमें फीचर्स होती हैं खसूसियात, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर की भी खसूसियात पाई जाती हैं और डिजिटल कंप्यूटर की भी खसूसियात पाई जाती हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो शोबे तब में इस्तेमाल होता है, मेडिकल फील्ड्स में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे ये which are the where they are used to automate and reduce the
टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग, यहाँ पे ये काम में जो अब डाटा पर काम हो रहा होता है उसका टाइम कम लगता है इनके ज़रिए, और ये ऑटोमेटिक काम जो है उसमें ज़्यादातर हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, आप लोग ने हॉस्पिटल्स में डिफरेंट मशीन्स वगैरह देखी होंगी, तो उन मशीन्स में जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर आएँ। अब देखें कंप्यूटर, इस पेज पे आपको ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है जो कंप्यूटर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के, 3 बुनियादी काम होते हैं अब कंप्यूटर के वो जो परफॉर्म करता है। पहला क्या होता है, इनपुट। इनपुट से आप लोग को पता होगा, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, प्रोसेसिंग और आउटपुट। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट क्या होता है। जो हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, जो हम डाटा बताते हैं कंप्यूटर को कि क्या करना है, वो इनपुट होता है। उसके अलावा जब हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं और उसके ज़रिए जो काम होता है कंप्यूटर में वो प्रोसेसिंग कहलाता है, और उसके बाद काम होने के बाद जो हमें रिजल्ट शो होता है डेस्कटॉप पे वो आउटपुट होता है। ठीक है, आगे देखें फिगर्स में उन्होंने हमें एग्जांपल के थ्रू समझाया है इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। फर्स्ट देखें, उसने एंटर वेब एड्रेस एंटर किया कंप्यूटर में, हमने एंटर किया वेब एड्रेस, हमने सर्च जैसे किया है तो वो हमने इनपुट डाला है। ठीक है, इसके बाद क्या कंप्यूटर क्या काम करेगा, कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा वेब पेज के साथ ताकि हमें वेब पेज शो हो। तो जब वो कनेक्ट कर रहा होता है तो वो काम जो होता है वो प्रोसेसिंग कहलाता है। इसके बाद जब हमें प्रोसेसिंग के बाद जो पेज शो होता है, जैसे इधर फिगर में शो हुआ पेज, ये पेज जो हमें मॉनिटर पे दिख रहा होता है डेस्कटॉप पर, इस पेज को हम आउटपुट कहते हैं जो हमें कंप्यूटर शो करता है। इस तरह हम इनपुट देते हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, आज हमने ये कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, आपने इनकी रीडिंग करनी है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मैंने मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने वो राइट करने हैं। आप अपनी एक्सरसाइज पर आएँ, पेज नंबर 10 पर। अब देखें इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। हाउ इज़ आ सुपर कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम आ मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर किस तरह मुख्तलिफ है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। तो हमने इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ बतानी है ताकि हमें पता चले कि सुपर कंप्यूटर किस तरह मुख्तलिफ है मेन फ्रेम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस। आपने एनालॉग और डिजिटल डिवाइसेस के दरमियान में डिफरेंस बताना है, इनकी जो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं इन दोनों में वो आपने बताने हैं। डिवाइसेस में कंप्यूटर्स भी हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो हम कंप्यूटर्स को लेके इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस बताएंगे। अब अपनी नीट कॉपीज़ पर आएँ, आपने इसी तरह अपनी नीट कॉपीज़ रेडी करनी है डेट एंड डे के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 राइट करना है। अब मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये बताना है कि सुपर कंप्यूटर किस तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो आंसर देखें, आ सुपर कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम एट अ टाइम unlike a mainframe which can spot many problems and users at a time। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक वक्त में सिर्फ एक प्रॉब्लम पर काम करता है, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो एक वक्त में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करता है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पर काम करता है और मुख्तलिफ यूजर्स के साथ काम करता है। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है जो मेन डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आए, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस। अब आपने एनालॉग और डिजिटल डिवाइसेस के दरमियान में डिफरेंस बताना है। तो हम पहले बताते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, दे कैन सॉल्व द मोस्ट कम्प्लेक्स इक्वेशंस इन सेकेंड्स, दे हैव लिमिटेड मेमोरी एंड कैन परफॉर्म ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ calculations। Output from analog computers cannot be read with great precision। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड होती है इनकी जिन पर वो काम करते हैं। इसके अलावा वो बहुत सी मुश्किल इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, सेकंड्स के अंदर अंदर ही उनको सॉल्व कर लेता है। इसके अलावा इसकी जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है, और ये सर्टेन टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, मतलब कुछ टाइप्स जो कैलकुलेशंस के हैं वो इजीली परफॉर्म कर लेता है। इसके अलावा क्या होता है, जो आउटपुट हमें एनालॉग कंप्यूटर्स के जरिए मिलता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आप डिजिटल कंप्यूटर्स देखें, डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट कैन बी रीड विद ग्रेट प्रिसीजन बट आर स्लोअर देन एनालॉग कंप्यूटर्स, दे आर ईजियर टू प्रोग्राम। अब डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये जो हमें आउटपुट देते हैं, जो रिजल्ट देते हैं वो बहुत एक्यूरेट होता है, ग्रेट प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेट होता है। इसके अलावा इनकी जो स्पीड होती है वो एनालॉग कंप्यूटर्स के जरिए की निस्बत कम होती है, और इसके ज़रिए हम डिजिटल कंप्यूटर्स को यूज़ करके इजीली प्रोग्राम्स कर सकते हैं। अब मेन डिफरेंसेस क्या आगे कि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है बहुत स्पीड से काम करता है, और डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एनालॉग की निस्बत कम काम करते हैं, कम स्पीड से काम करते हैं। इसके अलावा जो एनालॉग कंप्यूटर है वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर लेता है।
ठीक है, और उसमें लिमिटेड मेमोरी होती है और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस जो है वो भी परफॉर्म कर लेता है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या होता है कि वो ईजियर होता है, हमारे लिए ईजी होता है कि उसको प्रोग्राम करना, उसको यूज़ करना। जो हमें आउटपुट एनालॉग के ज़रिए मिलता है वो इतना एक्यूरेट, इतनी ग्रेट प्रिसीजन उसमें नहीं होती, इतना वो एक्यूरेट नहीं होता। जबकि डिजिटल कंप्यूटर्स के ज़रिए जो हमें आउटपुट मिलता है वो बहुत एक्यूरेट होता है और उसमें हम उसको ईजिली रीड कर सकते हैं, हमें ईजिली मेजरेबल भी हो सकता है वो। ठीक है, अब आपने ये दोनों क्वेश्चन अपनी नीट कॉपीज़ में राइट करने हैं, इनको अच्छे से याद करना है और अपनी बुक पे भी आपने उसकी पेजेस की भी रीडिंग करनी है जो आज हमने लेक्चर में की है। ठीक है, आगे बढ़ते रहो, पढ़ना है, रुकना नहीं। दिस इज़ नेटिव स्लोगन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।